हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मनी बंसल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी 10th के 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज आपको टॉपिक करवा रही हूँ प्रोबेबिलिटी होता क्या है बच्चे? दिस इज़ द चांस ऑफ अक्रेंस, किसी की अक्रेंस के क्या चांसेस है। कोई भी जब हम कोई भी प्ले करते हैं तो उसमें जो आउटकम होते हैं उसके आने के क्या चांसेस होते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी करने से पहले सेट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में सेट के बारे में बताना चाहती हूँ। सेट होता क्या है बच्चे? सेट इज दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट एलिमेंट्स। जो भी हम सेट फॉर्म करेंगे उसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मैंने लिखा है लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट ये सेट है कि नहीं है, मैं बता देना चाहती हूँ कि ये सेट नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं गिवन हाउ मच लॉन्ग और हाउ मच शॉर्ट। हाँ, अगर मुझे दिया होता 5.2 इंच 5.4 इंच तो मैं बोल सकती थी हाँ ये सेट है, ठीक है। बट अब ये सेट नहीं है। नेक्स्ट मैंने लिखा है AEIOU। क्या ये सेट फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप सबको पता है कि ये क्या है, वॉवल्स हैं, तो मैं इसको बोल सकती हूँ दिस इज़ अ सेट ऑफ वॉवल्स नंबर। अब हम कुछ सेट क्रिएट करते हैं। सेट मैं इसलिए क्रिएट करवा रही हूँ क्योंकि एज ए सैम्पल्स पे ये प्रॉबिलिटी में मेरे पास यूज़ होने वाले हैं। व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन टॉस होता है तो मुझे पता है क्या क्या आता है, हेडर और टेल आता है। तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या बन गया, सेट क्या बन गया, हेड एंड टेल। अब बच्चे कईयों को सेट बनाने के टाइम पे, सैम्पल स्पेस बनाने के टाइम पे यही नहीं पता होता कि उसमें कितने एलिमेंट आने हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे एक क्वाइन टॉस करते हैं तो उसमें कितने क्वाइन के कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, हेड और टेल। तो मैंने लिखा है 2⁻1। 2 क्यों लिखा है? 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके 2 फेसेस होते हैं। 1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक क्वाइन टॉस किया है। फिर व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 2⁻2। 2 किस लिए? 2 फेसेस हैं। 2 किसके लिए? 2 कॉइन्स टॉस किए। 2⁻2 दैट मीन 4 एलिमेंट्स मेरे पास बनेंगे। वो क्या बनेंगे? देखो, दोनों हेड भी आ सकते हैं, दोनों टेल भी आ सकते हैं। पहले हेड आ सकता है फिर टेल आ सकता है, पहले टेल आ सकता है फिर हेड आ सकता है। सिमिलरली व्हेन 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे तब क्या आएगा, 2⁻3, 2 × 2 × 2 दैट इज 8 एलिमेंट आएंगे। वो कैसे बनेंगे? तीनों हेड हो सकते हैं, तीनों टेल हो सकते हैं, 2 हेड 1 टेल हो सकते हैं। आप ऐसे बोल दोगे मैम 2 हेड 1 टेल हो सकते हैं, बट इसके आने के भी वेज हैं। कैसे? पहले दोनों हेड हो सकते हैं, फिर टेल हो सकता है, टेल सेंटर में हो सकता है, टेल बिगनिंग में हो सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ ये आपने कैसे कंप्लीट करना है। पहले आप कोई भी एक सीरीज लिख लेना। जैसे मैंने लिखी है HHT, फिर टी की आपने रिप्लेसमेंट कर दी, यानी एच के साथ। जहाँ पे टी है, टी को सेकंड प्लेस पे ले आना है, फिर टी को फर्स्ट प्लेस पे ले आना है। ये 2 हेड्स वाला आपका कंप्लीट हो गया। फिर 2 टेल एक हेड भी हो सकता है, उसका भी आपने सिमिलरली करना है। कैसे? हेड को टेल से रिप्लेस करते जाना है। तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस दैट इज सेट बन गया है 3 कॉइन टॉस करने का। व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2⁻4 इज इक्वल्स टू 16 एलिमेंट्स आएंगे। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समटाइम्स आप सेट बनाते वक्त एक एलिमेंट आपसे छूट गया तो आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखो, जब 4 कॉइन टॉस होएंगे तो क्या होएगा, चारों हेड आ सकते हैं, चारों टेल आ सकते हैं, 3 हेड 1 टेल आ सकता है। जैसे मैंने लास्ट बताया था, टेल को आप रिप्लेस करते जाओगे, आगे आगे बढ़ाते जाओगे। पहले टी यहाँ पे था, फिर टी सेकेंड लास्ट पे आ गया, फिर टी सेकेंड प्लेस पे आ गया, फिर टी फर्स्ट प्लेस पे आ गया। सिमिलरली अगर 3 हेड हो सकते हैं तो 3 टेल भी हो सकते हैं। 3 टेल 1 हेड ले लिया, हेड की प्लेस को चेंज करते गए। अब मेरे पास 4 हेड भी हो गए हैं, 3 हेड भी हो गए, 1 हेड भी हो गया। रह क्या गया है, 2 हेड। 2 हेड 2 टेल। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ तो मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकती हूँ, 2 टेल 2 हेड। फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ, एच स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे पड़ा हो, टेल सेंटर में पड़ा हो। अगर ऐसे लिख सकती हूँ तो ये भी लिख सकती हूँ, टेल साइड्स पे पड़ा हो और हेड सेंटर में पड़ा हो। ऑल्टरनेटिवली भी लिख सकती हूँ TH, अगर ऐसे लिख सकती हूँ तो HT भी लिख सकती हूँ। ऐसे मेरा 4 कॉइन टॉस करने का सैम्पल स्पेस बन गया। अब मैं करती हूँ व्हेन 1 डाइस इज थ्रोन। डाइस क्या होती है, लूडो की गीटी होती है। आपको पता है उसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। जब मैं एक डाइस थ्रो करूँगी तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास। ये सेट बनेगा 1 2 3 4 5 6। व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम इसके 12 एलिमेंट्स बन जाएंगे, 6 + 6 2। पर नहीं, इसके 36 एलिमेंट्स बनेंगे 6⁻²। वो मैं बनवा देती हूँ कैसे बनेंगे। जैसे 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ सकते हैं।
3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। सिमिलरली 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए आप बना दोगे, ये आपका सैम्पल स्पेस बन गया। अब कार्ड्स, ताश के पत्ते, सबको काफ़ी बच्चों को पता होता है कि कार्ड्स के 52 कार्ड्स होते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। बच्चे जो 26 रेड होते हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 13 में। 13 रेड हार्ट होते हैं, 13 रेड डायमंड होते हैं। ऐसे ही 26 ब्लैक भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 13 ब्लैक स्पेड होते हैं और 13 ब्लैक क्लब होते हैं। अब क्या होता है बच्चे, सबसे पहले ए होता है जिसको हम एस बोलते हैं, यक्का। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू क्यू के। जे क्यू के बच्चे तीनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं? कोड कार्ड्स भी बोल देते हैं, पिक्चर कार्ड्स भी बोल देते हैं, फेस कार्ड्स भी बोल देते हैं। बच्चे कुछ बुक्स वाले ए को भी फेस कार्ड में इंक्लूड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का। बच्चे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओवर नंबर ऑफ टोटल केसेस। टोटल केसेस क्या होता है बच्चे? जो आप सैम्पल स्पेस बनाते हो, जैसे एक कॉइन टॉस किया था तो उसमें आया था हेड एंड टेल, 2 एलिमेंट्स आए थे, तो वो टोटल केसेस हो गए। फेवरेबल जो हमें निकालने को देंगे। एग्जाम्पल करवा रही हूँ मैं आपको। A coin is tossed 2 times. What is the probability of getting 2 heads? 2 coins टॉस किए हैं तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल आ सकते हैं, पहले टेल फिर हेड आ सकता है, पहले हेड फिर टेल आ सकता है। टोटल केसेस कितने हो गए? 4। फेवरेबल केसेस क्या है? गेटिंग 2 हेड्स। देखो 2 हेड्स कब आए हुए हैं? सिर्फ एक बार आए हुए हैं, तो फेवरेबल केसेस क्या हो गया? 1। तो हमारा आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 है, नंबर ऑफ टोटल केसेस 4 है, तो 1/4 हमारा आंसर हो गया। एक चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करते हैं, ना तो 0 से कम मतलब नेगेटिव में जा सकता है, ना तो नेगेटिव में जा सकता है और ना ही 1 से ज़्यादा हो सकता है। 1/4 इज लेस देन 1, सो आवर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इफ 2 coins are flipped, find the probability of getting 2 heads, at least 1 head। सैम्पल स्पेस सेम रहेगा, HH HT TH TT, ठीक है। 2 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल केसेस 4 हैं, 2 हेड्स कितनी बार आए हैं? 1 टाइम, 1/4 हमारा आंसर आ गया। अब है हमारे पास एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। इसका मतलब होता है बच्चे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम एक हेड में पहले मैं एक हेड वाले इंक्लूड करूँगी। एक हेड वाला बताओ कौन कौन से है? HT और TH। एक से ज़्यादा कौन सा है? HH। तो मेरे पास कितने केस हो गए? 3 केस हो गए। फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 3। टोटल केसेस कितने? 4। तो 3/4 मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ। बच्चे यूनियन क्या होता है? जब मुझे 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स गिवन होते हैं तो उसका कॉमन पार्ट भी लेना है, दिस इज़ अ कॉमन पार्ट, और उसका अनकॉमन पार्ट भी लेना है, तो सारा करके क्या बन जाता है? A यूनियन B बन जाता है। इंटरसेक्शन क्या होता है? ओनली कॉमन पार्ट, A इंटरसेक्शन B, दिस इज द ओनली कॉमन पार्ट ऑफ A एंड B। होपफुली आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस पता चल गया होगा। Thanks for watching my video. For more video, you can subscribe our YouTube channel. Hopefully, you will like my video. Thank you.